गजानन माधव मुक्तिबोध लिखिए। मूलतः श्योपुर मोरेना के रहने वाले थे। श्योपुर मोरेना के रहने वाले थे। मूलतः श्योपुर मोरेना के रहने वाले थे। अध्यापक के रूप में राजनांदगांव आए। अध्यापक के रूप में राजनांदगांव आए। अध्यापक के रूप में राजनांदगांव आए। भारत के साहित्य में विशेष स्थान बनाया। भारत के साहित्य में विशेष स्थान बनाया। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना। इन्हें छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कवि कहा जाता है। इन्हें छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कवि कहा जाता है। इन्हें छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कवि कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉयड की तरह साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉयड की तरह साइको एनालिसिस। वो कल 3 मन का अंतर नहीं बता रहा था आपको, है ना? फिर भूल गया, आज याद करके आया था। अरे एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। तो सिगमंड फ्रॉयड जो थे उनकी थ्योरी थी कि ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। क्या है बोलिए? कॉन्शियस। ये वाला पार्ट जो है दैट इज आपका सब कॉन्शियस और ये वाला जो है क्या है? अनकॉन्शियस। हमारी जो पर्सनालिटी बनती है इन तीनों के बीच में एक स्ट्रगल होता है जिसको हिंदी में द्वंद्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वंद्व। तो किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के पीछे इन 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस में जो दिखता है एक्चुअली वो परिणाम होता है किस चीज के? स्ट्रगल का। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये आपस में संघर्ष करते रहते हैं और वो जो संघर्ष है उसको बोला गया है द्वंद्व। क्या बोला गया है? द्वंद्व। कैसा द्वंद्व? क्योंकि ये विचार में है तो है वैचारिक द्वंद्व। वो क्या है बोलिए? वैचारिक द्वंद्व। ठीक। तो इस पर लिखने वाले इंग्लिश के कवि हुए कौन? सिगमंड फ्रॉयड। यहाँ भारत में नहीं लिखे हैं, ब्रिटेन में लिखे हैं। ठीक। पहला भारतीय कवि जो इस तरीके से लिखता है दैट इज आपका, इसको बोला गया साइको एनालिसिस पे लिखने वाले अंतर्मन के कवि। कौन से कवि बोलिए? अंतर्मन के कवि कौन हुए? द आंसर इज आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। सिगमंड फ्रॉयड की तरह साइको एनालिसिस पर लिखने वाले पहले भारतीय कवि हुए, इसलिए उन्हें अंतर्मन का कवि कहा जाता है। इसलिए उन्हें अंतर्मन का कवि कहा जाता है। जो उनकी प्रसिद्ध रचना ब्रह्म राक्षस में साफ साफ दिखाई देता है। जो उनकी प्रसिद्ध रचना ब्रह्म राक्षस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म राक्षस में साफ साफ दिखाई देता है। जिसका अनुवाद कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में हुआ है। जिसका अनुवाद कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में हुआ है। ये यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में जो कुछ कविताएं होती हैं उनमें से एक कविता है ब्रह्म राक्षस। एक कविता क्या है बोलिए? ब्रह्म राक्षस। बहुत कठिन है, उसको समझना बहुत क्या है? कठिन है। इसके अलावा इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, कल शायद ये बताना भूल गया था। अंधेरे में एक साहित्यिक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार,
कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक, तो इतना सारा रचना याद रखने की जरूरत नहीं है, एक रचना याद रखना, दैट इज आपका ब्रह्म राक्षस, बाकी सब भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं लिखवा दे रहा हूं। चांद का मुंह टेढ़ा भी आता है कभी कभी, है ना, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में एक साहित्यिक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी के राइटर का नाम था जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसके ऊपर जो टीका टिप्पणी की थी किसने की थी? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध के बारे में याद क्या क्या रखना है सुन लो। ठीक, मुक्तिबोध के बारे में पहला चीज याद रखना है कि नीलकंठ कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। अंतर्मन का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। ब्रह्म राक्षस किसने लिखा? मुक्तिबोध ने। सिगमंड फ्रॉइड की तरह साइको एनालिसिस पे लिखने वाला कौन था पहला आदमी? छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में। ये हम पूरे भारत के साहित्य की बात कर रहे हैं। पूरे भारत के साहित्य में अंतर्मन पे लिखने वाला जो पहला आदमी हुआ वो कौन था? गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्रोफेसर थे। क्या थे ये? प्रोफेसर थे। ठीक, लिखिए, इनकी कई रचनाओं को मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है। इनकी कई रचनाओं को मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है। अब सत्ता से सीधा प्रश्न करते थे या सत्ता के फेल होने के बारे में बताते थे। तो जब कभी भी आप सत्ता के विरोध में बात करोगे तो आपके ऊपर एक लेबल जरूर चिपका दिया जाएगा। ठीक, जैसे आज अगर आप गोदी मीडिया के सामने जाकर के बोलोगे कि बहुत असमानता है तो आपको बोल देंगे कि ये लिबरल है, ये फलाना है, ये एंटी नेशनल है। तो इनके ऊपर भी चिपका दिया गया था कि ये कौन सा वादी है? मार्क्सवादी है। कौन वादी है? मार्क्सवादी। लेकिन उसको साहित्य के लोगों ने कैसे काउंटर किया? साहित्य के लोगों ने कहा कि ये मार्क्सवादी नहीं है, ये देश से बहुत प्यार करता है, लेकिन जो देश की स्थिति है कि इसमें भेदभाव बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, कई लोग बहुत ज्यादा लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, इस परिस्थिति को दिखाने वाला ये व्यक्ति है। इसलिए इनकी जो ऐसी रचनाएं हैं जो सिस्टम के खिलाफ बात करती हैं, ये आजाद भारत के इतिहास में फौलादी दस्तावेज है। क्या है बोलिए? फौलादी दस्तावेज। ठीक, तो कई लोगों ने जो साहित्यकार थे उसको काउंटर करके कहा कि ये फौलादी दस्तावेज है। इससे पता चलेगा कि कितना हार्ड जो है कोई कवि जो है सिस्टम को सुना सकता है।